नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव, महावीर जयंती बहुत करीब आ रही है और जैन समाज को महावीर जयंती कैसे मनानी चाहिए, कृपया समाधान करें। नमस्ते। महावीर जयंती सबसे पहले एक दिन पूर्व ही लोगों को अच्छे ढंग से एक रात्रि में कार्यक्रम रखना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के संबंध में वार्तालाप और संगोष्ठियां करना चाहिए। फिर इसके अलावा जितने भी मंडल हैं उन सबको मिल करके एक नगर में एक ही जगह महावीर जयंती मनाना चाहिए। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग नहीं होना चाहिए। तीसरा, सभी युवाओं को और युवतियों को बिना बुलाए ही पहले एक्टो सक्रिय हो जाना चाहिए। जैसे शादी विवाह में जब पता हो कि भाई की शादी है तो हर व्यक्ति पहले से उस घर के सदस्य रिश्तेदार पेंट वेंट सूट वूट सब बनवा करके पहले से तैयार रखते हैं, गाड़ी को साफ सूफ करके रखते हैं कि अपनी कार से मैं जाऊंगा और अच्छा बढ़िया मेकअप आदि करके तैयार रेडी रहते हैं। क्या ऐसे तुम उमंग और उत्साह से महावीर जयंती पर रहते हो? नहीं, तो रहना सीखो। फिर बात आती है कि इस महावीर जयंती का कार्यक्रम दूसरे दिन अर्थात जिस दिन महावीर जयंती है प्रातः काल प्रभात फेरी निकालना चाहिए। प्रभात फेरी इस बात का प्रतीक है कि जैसे तीर्थंकर बालक का जन्म होता है वैसे ही सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होता है और वह पूरी अपने परिकर को लेकर के, पूरे समूह को लेकर, पूरे कुल खानदान सहित इस धरती पर अवतरित होता है और यहाँ पहले नगर की 3 परिक्रमा लगाता है। तो यह प्रभात फेरी उस नगर की 3 परिक्रमा का प्रतीक है, क्योंकि वह डिंडोरा पीटता है, सीधे जाकर के वह उस भवन में जा सकता था जहाँ बालक तीर्थंकर का जन्म हुआ, लेकिन नहीं, पूरी नगर की परिक्रमा 1 नहीं 3 लगाता है और सबको आमंत्रित करता है। इसी प्रकार सुबह से उठकर 5 बजे से 6 बजे के बीच प्रत्येक मंदिर वालों को, प्रत्येक मंदिर वाले, जितने मंदिर का नगर में 50 मंदिर है तो 50 मंदिर वाले अपने अपने नगर में अलग अलग प्रभात फेरी निकालें। जैसे सुबह से आप हिंदू समाज में देखो, वे एक हाथ ठेला पर माइक रख लेते हैं, 10-20 लोग साथ हो जाते, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कहते हुए जाते। इसी प्रकार आप भी प्रभात फेरी निकालें। फिर उसके बाद यहाँ आकर के आप फ्रेश होकर के अच्छे ढंग से भगवान की पालकी सजाएं, अभिषेक पूजन करें और प्रातः काल उस पालकी को या दोपहर को भगवान की पालकी ले करके चले कि हम पांडुक शिला पर ले जा रहे हैं और नगर के बाहर या कोई चौराहे पर उस प्रतिमा को ले जाए। पूरे सभी मंदिरों के अलग अलग विमान, जुलूस, रथ आदि ले करके और नर नारी अपने अपने ड्रेस आदि में तैयार करके और व्यवस्थित होकर के उस चौराहे पर जा करके अच्छा एक बहुत बढ़िया वो बनाए पांडुक शिला, उस पर भगवान का प्रतिमा रख करके अच्छे ढंग से उनका अभिषेक सारी दुनिया को दिखाएं कि ऐसे भगवान तीर्थंकर बालक का जन्म के समय अभिषेक होता है और सौधर्मेंद्र
यहाँ आके करता है। उसके बाद मुनिराज हों तो वहाँ पर उनके प्रवचन कराएं, उनको भी साथ ले जाएं, फिर वहीं पर आप रखें और रात्रि में वहाँ कार्यक्रम संपन्न करें। दूसरे दिन उस प्रतिमा को ला करके अपने मंदिर में रखें, वहाँ जागरण करें। यदि नहीं कर सकते ठीक है, तत्काल लेकर के आए और ला करके मंदिर में रख दें। जिस समय एक कार्यक्रम विमानोत्सव का हो, रथोत्सव का हो, उस समय समस्त जैन समाज को दुकानें बंद रखना चाहिए। यदि नहीं रख सकते हैं तो एक कटोरा लेकर के पूरे नगर में मांगने के लिए निकल जाना चाहिए कि मेरे पेट का सवाल है, खाने को मेरे पास नहीं है, ये कर लेना चाहिए। अन्यथा अच्छे ढंग से दुकान बंद करके सारे जन बच्चों से उस शोभा यात्रा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि चार दीवारी के अंदर यहाँ कोई देखने वाला नहीं। जब तुम बाजार में निकलते हो और वहाँ जाते हो, और ध्यान रखना तुम्हारा ग्राहक तुम्हें देखता है कि ये बनिया कंजूस और लोभी लालची धोखेबाज है, इसलिए ये अपनी समाज को धोखा दे रहा है, अपने गुरु को धोखा दे रहा है, और सारी समाज और गुरु रोड पर भगवान को लेकर के रथ में शामिल हैं और ये हमें ठगने के लिए यहाँ दुकान खोल करके बैठा है, ये उसकी धारणा उल्टी और बनेगी। इसलिए उस समय बंद करके रखना चाहिए और अपनी एकता, समूह और भीड़ दिखाना चाहिए कि हम भी देश के कुछ हैं और हमारा भी कोई प्रभाव है। उस समय भीड़ की आवश्यकता होती है और अपने इष्ट मित्रों सहित, रिश्तेदार संबंधी सहित उस कार्य में जरूर शामिल होना चाहिए। जब तक वो अभिषेक और प्रवचन ना हो जाए, रथ यात्रा पूरी ना हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जो विशेष लोग हैं, बुजुर्ग हैं अथवा कोई प्रतिभा संपन्न बालक है, उनको सम्मानित भी करे। यही उसका सही रूप है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।